नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने देखो आमर जो एलटीआर आर्ट्स पिला मानक पई जो एसएसटी रो हमर सीरीज चलथिला आज से सीरीज रो क्लास नंबर 14 ता माने हमर ऑलरेडी 13टा क्लास सरी चले तो जो माने देखि नंदी क्लास तो से माने प्लेलिस्ट विजिट करके प्लेलिस्ट पर अप टू डेट अछि प्लेलिस्ट विजिट करके पूर्व क्लास गुडा को देखि भी पारे ता छडा जो आज रो क्लास रे हिस्ट्री रो 10टा क्वेश्चन ज्योग्राफी रो 10टा पॉलिटी रो 10टा इकोनॉमिक्स रो 10टा मोट ऊपर 40टा क्वेश्चन रह तो 40 रु कहार केतरा ठीक हला कहार केते मार्क रहउची निहाती कमेंट सेक्शन में जणाबे ता छडा जदि यार पीडीएफ पाउ चाहउचंती तो निहाती आबे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल रो लिंक अछि जॉइन कर जानतु सेठी पीडीएफ मु देई दोची तो आपण मानको रेडीली अवेलेबल रहइबो तो निहाती आबे डाउनलोड करके पढी पारिबे ठीक है। लेट न करी चैनल स्टार्ट करिया जदि भल लाग्यो क्लास को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिवे। क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहला पिला माने कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कलिंग वार ऑन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आमे फास्ट को हिस्ट्री स्टार्ट करिया तो हिस्ट्री प्रथम क्वेश्चन कहला कि आ भितर कोडा उठे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस मींस रिजल्ट फलाफल थिला कलिंग वार रो तापरे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर कोन कलिंग वार रो कोन प्रभाव पड़िथिला। ऑप्शन ए कहला अपॉइंटमेंट ऑफ कुमार गवर्नर्स इन कलिंग। ऑप्शन बी कहला इंट्रोडक्शन ऑफ अशोका धमा महात्मा। ऑप्शन सी एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन आर्मी इन ईस्टर्न इंडिया या फिर ऑप्शन डी कन्वर्जन ऑफ मौर्य टू शैविज्म। तो कलिंग वार जो हमर हेतिला हला कलिंग वार केबे हेतिला पिला माने होमवर्क मते कमेंट सेक्शन लिखि जणाओ कलिंग वार केते मसिया रे हेतिला। तो से जो कहला कलिंग वार जो हेतिला तो तार डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस कोन थिला ओटा डायरेक्ट फलाफल माने रिजल्ट ओटा कोन थिला ताको पर कोन प्रभाव पकैतिला कोन हो राइट आंसर कोन से पिला ना ऑप्शन बी एटा इजी क्वेश्चन। ऑप्शन बी कोन हेतिला ना अशोका हेड कोन धर्म बौद्ध धर्म ग्रहण करी थिले। आफ्टर कलिंग वार अशोका प्रमोटेड धर्मा पॉलिसी थ्रू ऑफिसर्स माने से कोन विभिन्न ऑफिसर्स माने कोन विभिन्न राज्य को पठै दिले एवं देश बाहर को भी एग्जांपल अछि कोन श्रीलंका को मध्ये कोन से बौद्ध धर्म को माने प्रचार करिया पे पठै थिले। क्वेश्चन नंबर 2 द ओडिया लीडर हु रिजाइन्ड फ्रॉम द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आईएलसी जतो अंग्रेज माने थिले तांकर ओटा काउंसिल थिला इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आज प्रोटेस्ट अगेंस्ट बेंगल पार्टीशन इन 1905 हमर जो बेंगल पार्टीशन हेतिला बंग विभाजन हेतिला केबे ना 1905 मसिया रे तो हमर ओडिया रे केउ लीडर थिले जे कि रिजाइन कर दैथिले केउ धरु ना आईएलसी बा इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑप्शन ए कला गोपबंधु दास। ऑप्शन बी कला मधुसूदन दास। ऑप्शन सी कला राधानाथ रॉय। ऑप्शन डी कला नीलकंठ दास। ताको भितर किए आईएलसी रु कोन रिजाइन देई देथिले बंग विभाजन को कोन विरोध करिगी कोन से राइट आंसर पिला माने राइट आंसर जो कोन ना ऑप्शन बी मधुसूदन दास। मधुसूदन दास उत्कल गौरव मधुसूदन दास ही रिजाइन इन 1900 ओ 1907 1907 ने से कोन रिजाइन देई देथिले आज मार्क ऑफ प्रोटेस्ट जो विरोध प्रदर्शन करके से 1907 मसिया रे कोन को धरु ना इंपेरियल मोनोर्की इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कोन देथिले ना रिजाइन देई देथिले बंग विभाजन हेतिला 1905 मसिया रे हला मन रखे पिला माने। क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ ओडिशा टू मर्ज विथ द इंडियन यूनियन इन 1947 बा 1947 ने 1947 ने देश स्वाधीन होला परे कोन हमर बहुत गुडिए प्रिंसली स्टेट्स उडा थिले प्रिंसली स्टेट्स उडा थिले माने से माने कोन भारत रे मिसी कि नथिले अलगा हेगी रहउथिले। तो ओडिसा रे प्रथम प्रिंसली स्टेट किए थिला जोटा कि ओडिसा रे मिसी थिला मयूरभंज कोलाहांडी ढेंकानाल या फिर नयागढ़। ओडिसा रो प्रथम प्रिंसली स्टेट किए जे 1947 मसिया रे भारत स्वाधीन होवा परे भारत रे मिसिला किए से ना ऑप्शन डी होची कोन ना नयागढ़। ऑप्शन डी कोन पिला माने ना नयागढ़ हला नयागढ़ वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू मर्ज केबे ना नवंबर 1947 अगस्त मसिया रे भारत स्वाधीन होवा परे ये कोन नवंबर मसिया रे कोन से भारत रो माने भारत रो अंश विशेष हेतिला नयागढ़ भारत रो अंश विशेष हेतिला नहले केवल नयागढ़ नै पिला माने जिम देखिया हम हैदराबाद भी कोन भारत रो अंश विशेष नतला से गोटे प्रिंसली स्टेट हेकी रहितला माने अलगा हेकी भारत ठू अलगा हेकी रहउतले। क्वेश्चन नंबर 4 को जिबा द इंचुडी सॉल्ट सत्याग्रह इन ओडिशा इज ऑफन कंपेयर्ड टू इंचुडी रो लवण सत्याग्रह जानिथिबो समस्ते तो कहा से तो कंपैरिजन करा जाय गांधी दांडी मार्च रामपा रिबेलियन इंडिगो रिवोल्ट या फिर तेभागा मूवमेंट कहा से तो कंपैरिजन करा जाय समस्त जानचंदी। ऑप्शन ए गांधीगो दांडी मार्च इंचुडी वाज ओडिशा पैरेलल टू दांडी मार्च ऑफ गांधी हैला। क्वेश्चन नंबर 5 को जिया द ट्राइबल अपराइजिंग ऑफ भूमसर एटा बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा आ बहुत थोर बारंबार आसे क्वेश्चन टा
जो ट्राइबाल अपराइजिंग होता है घुमसर रिबेलियन जो थिला 1836 मसीहा मन रखिए 1836 मसीह वाज लेड बाय क्या द्वारा लेड करा माने नेतृत्व किए नहीं डोरा बिसोई चक्रा बिसोई सुरेंद्र साई एवं कांति डोरा आर नेतृत्व किए नहीं पे किए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर डोरा बिसोई मन घुमसर अपराइजिंग नेतृत्व नहीं डोरा बिसोई लेड ट्राइबल रेजिस्टेंस इन घुमसर कहे कौन ना घुमसर अपराइजिंग बोली कहुए तार नेतृत्व किए नहीं डोरा बिसोई घुमसर अपराइजिंग नेतृत्व नहीं डोरा बिसोई। क्वेश्चन नंबर 6 द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये कांग्रेस नुह आईएनसी है कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस थी यहाँ हूँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन ओडिशा वाज मेनली लेड बाय लेड माने तार नेतृत्व किए नौते ओडिशा रे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नेतृत्व किए नौते नवकृष्ण चौधरी गोपबंधु दास हरेकृष्ण महताब या फिर नीलकंठ दास आर नेतृत्व किए नौते कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नेतृत्व ओडिशा रे किए नहीं ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर नवकृष्ण चौधरी मन रखो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नेतृत्व नौते ओडिशा रे किए ना नवकृष्ण चौधरी। देखिए ही इंट्रोड्यूस्ड सोशलिस्ट आइडियाज इन ओडिशा कांग्रेस पॉलिटिक्स से होचंदी के सोशलिस्ट माने कोन सामाजिक हला तेने के नवकृष्ण चौधरी एतिक मन रखो ओडिशा रे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नेतृत्व नेतले नवकृष्ण चौधरी। क्वेश्चन नंबर 7 को जो पिला माने हु एमंग द फॉलोइंग ओडिया लीडर्स डिड नॉट बिलोंग टू उत्कल सम्मेलन को आंक भितर किए बिलोंग करू नथिले मधुसूदन दास राधानाथ रॉय गोपबंधु दास कृष्णचंद्र गजपति तो उत्कल सम्मेलन को आंक भितर किए बिलोंग करू नथिले से आउ केही नहंती से किए ऑप्शन सी गोपबंधु दास। देखो गोपबंधु दास कौन थे ना सी आईएनसी रोडे इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन गोटे एक्टिव पार्टिसिपेट थे मैंने सदस्य थे प्रमुख सदस्य थे ओडिशार किंतु से जो उत्कल सम्मेलन सदस्य नथिले गोपबंधु दास सम्मेलन सदस्य नथिले ही वाज फोकस्ड ऑन कांग्रेस पॉलिटिक्स नॉट सम्मेलन सेपरेट आइडेंटिटी छाड़ तो ये मुझे होमवर्क देली कौन ना उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठाता किए कौन प्रतिष्ठाता किए प्रतिष्ठा करते हु वाज द फाउंडर तापर क्यों ईयर रे प्रतिष्ठा करते तार हेडक्वार्टर कौट थिला तार प्रथम मीटिंग कौट होता एवं से मीटिंग रो प्रेसिडेंट किए थे से मीटिंग रो प्रेसिडेंट किए थे ये चार्टा पांचटार मत क्वेश्चन आंसर दरकार और जो मैंने मत आंसर देते तो तांकर आंसर को मु कौन करी कमेंट को पिन करी से कमेंटा पिन नहीं रही तो जेपर्यंत यूट्यूब रे भिडियोटा थी कमेंटा कौन पिन नहीं रहा मन रहा कौन 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 पचारि उत्कल सम्मेलन क्यों मसीह प्रतिष्ठा कराइला तार प्रतिष्ठा किए करते तार हेडक्वार्टर कौट था तार मीटिंग फास्ट मीटिंग कौट होता एवं फास्ट मीटिंग प्रेसिडेंट किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 पिला माने व्हिच डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन कोणार्क सन टेम्पल क्यों डायनेस्टी कंस्ट्रक्ट करथिले गंगा डायनेस्टी सोमवंशी डायनेस्टी भोई डायनेस्टी या फिर भौमकर डायनेस्टी क्यों डायनेस्टी सन टेम्पल ऑफ कोणार्क सूर्य मंदिर को कौन तैयारी करथिले किए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गंगा डायनेस्टी बा जोटा को हम कौन कहते हैं ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी बोली कहते बिल्ट इन 13th सेंचुरी बाय नरसिंहदेव वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। अच्छा पुरी जगन्नाथ मंदिर किए क्यों डायनेस्टी निर्माण करते होमवर्क रहा कमेंट सेक्शन में जन पुरी जगन्नाथ मंदिर माने क्यों राजवंश प्रतिष्ठा माने तैयारी करथिले। क्वेश्चन नंबर 9 द क्विट इंडिया मूवमेंट इन ओडिशा वाज यूनिक बिकज भारत छाड़ आंदोलन ओडिशा रे जो भारत छाड़ आंदोलन चली तो सेटा यूनिक थिला कहीं ऑप्शन ए इट बिगन एर्लियर देन रेस्ट ऑफ इंडिया तो आगुरी स्टार्ट होता ऑप्शन बी इट इन्वॉल्व्ड पैरेलल गवर्नमेंट्स ऑप्शन सी इट वाज मोस्टली लेड बाय ट्राइबल ग्रुप्स ऑप्शन डी इट वाज टोटली पीसफुल। तो भारत छाड़ आंदोलन जो भारत सारा चलता कि ओडिशा रे यूनिक थिला कहीं ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इट इन्वॉल्व्ड पैरेलल गवर्नमेंट पैरेलल गवर्नमेंट कौन पिला माने इन सम रीजन्स पीपुल ट्राइड टू सेट अप अल्टरनेटिव गवर्नेंस माने गवर्नमेंट कथा न मानिक निजर रूल चलेले किसी जगह कौन निजर रूल चलते से पैरेलल गवर्नमेंट। तो हिस्ट्री लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच ओडिया किंग रेजिस्टेड मुगल एक्सपांशन इन 16th सेंचुरी रे क्यों राजा मुगल एक्सपांशन मुगल राजा को कौन मैंने चैलेंज करते जो एक्सपांशन चलता राज्य विस्तार कर चलुले
तो ताकू किए मैंने कौन देते रेजिस्ट करते अपोज करते कपिलेन्द्र देव मुकुंद देव नरसिंह देव वन प्रताप रुद्र देव किए थे पे राइट आंसर कौन आसो राइट आंसर आसो मुकुंद देव राइट आंसर कौन पे आ मुकुंद देव होती कौन ना लास्ट इंडिपेंडेंट छाड़ मुझे कहीदे एक्सप्लेनेशन कौन कहला ना ही वाज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ ओडिशा killed in 1568 बैटल विथ मुगल से माने युद्ध करते युद्ध शहीद होते 1568 मसीह किए ना मुकुंद देव लास्ट हिंदू किंग थे मन रखिए लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू किंग थे कौन मुगल आसिले मुगल पर कौन आसिले ब्रिटिशर मैंने पशिले तो लास्ट इंडिपेंडेंट किंग आ लास्ट हिंदू किंग भी थे किए ना मुकुंद देव मन रखिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारंबार पचारे क्वेश्चन मुकुंद देव मन रखिए मुकुंद देव तो हिस्ट्री क्वेश्चन सैला तापर आम जियोग्राफी क्वेश्चन को आसवा जब एपर्यंत क्लास टी भल लगी तो निहाती क्लास को लाइक कर पे रिक्वेस्ट सांग मान सहित टे सेयार कर एवं चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करन नुआ देखुच चैनल को प्लीज टे सब्सक्राइब कर छड़ा निजर मतामत क्लास को लेकिन मतामत निहाती कमेंट सेक्शन में जन आप मतामतर अपेक्षा रही क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 11 कहला व्हिच मिनरल इन ओडिशा कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू इंडिया एक्सपोर्ट अर्निंग्स क्यों मिनरल ओडिशा रो क्यों मिनरल माने अधिक इनकम ओडिशा रो अधिक इनकम करिवारे कोन माने इनकम करि थाए बॉक्साइट क्रोमाइट मैंगानीज या फिर कोल कोन आछो ना ऑप्शन बी क्रोमाइट ऑप्शन बी होची क्रोमाइट सब अधिक पैसा माने ओडिशा इनकम करथाय क्यों मिनरल को एक्सपोर्ट करी तो होची क्रोमाइट ओडिशा सप्लाइज 90% रु अधिक ऑफ इंडिया क्रोमाइट क्रुशियल फॉर एक्सपोर्ट माने इंडिया रो 100% रु ओडिशा रे ही केवल 90% रु एबव कोन हिताय ना एक्सपोर्ट करता इंडिया माने ओडिशा एक्सपोर्ट करता अन्य राज्य को एवं अन्य देश को मध्य रप्तानी करी थाय पठै थाय क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन ओडिशा ओडिशा रो यंगेस्ट माउंटेन रेंज कोटा महेंद्रगिरी देवमाली ईस्टर्न घाट सिमिलपाल कोन आछो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ईस्टर्न घाट होची सबुठु यंगेस्ट माउंटेन रेंज ओडिशा रो ईस्टर्न घाट होची यंगेस्ट माउंटेन रेंज आ जदि इंडिया कथा पचारिबो तान इंडिया कथा पचारिबो जदि राइट आंसर आछो कोन हिमालय होची यंगफोल्ड माउंटेन आ जोडा होची कोन माने सबुठु नुआ माने सबुठु कम बयसर माउंटेन होची कि हिमालय आ जदि ओडिशा कथा पचारिबो तान ईस्टर्न घाट दे आर कंपैरेटिवली यंगर फोल्ड माने सबुठु कम बयसर माउंटेन कंपैरिजन टू अदर्स काटो महेंद्रगिरी देवमाली सिमिलपाल एमानठू सबुठु कम बयसर पहाड़ होची ना ईस्टर्न घाट से बेला इंडिया रे पचाले हिमालय यंगफोल्ड माउंटेन हैला क्वेश्चन नंबर 13 को जिबा व्हिच ओडिशा रिवर ओरिजिनेट्स आउटसाइड द स्टेट सुवर्णरेखा ऋषिकुल्या वंशधारा इंद्रावती आ भितर को रिवरटा ओडिशा बाहर कोन जनरेट ओरिजिनेट हे जने बाहर कोन आसी राइट आंसर कोन आसी को जल्दी ऑप्शन ए होची कोन सुवर्ण रेखा एटी कोन ते पिला माने एटी भूल अछि एटी इंद्रावती लिखा है आंसर बट इंद्रावती होबने एटा सुवर्ण रेखा होची कोडू झारखंड रो बारची झारखंड रो सुवर्ण रेखा बारची बट ऋषिकुल्या होची हमर कोन कंधमाल ऋषिकुल्या होची कंधमाल वंशधारा और इंद्रावती दीटा को कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट बाहर यदि मोटे भूल थी मतलब टे कमेंट सेक्शन में ठीक करेब बट मु भावुचे या कि सुवर्ण रेखा होची झारखंड रो बाहर तो सेटा होची आंसर राइट आंसर आछो सुवर्ण रेखा पचारती आउटसाइड ऑफ द स्टेट तो आम ओडिशा बाहर के बाहर ताले सुवर्ण रेखा झारखंड रो बाहर ऋषिकुल्या को बाहर ना कंधमाल रो बाहर आ वंशधारा इंद्रावती दीटा को बाहर कलाहांडी इट ओरिजिनेट्स इंद्रावती कलाहांडी रू बाहर तो लिखा है देख इट ओरिजिनेट्स इन कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट बट फ्रॉम छत्तीसगढ़ बॉर्डर एरिया ये तो नुहे यदि मुझे भूल थी मतलब करेक्ट कर कि मो हिसाब से आंसर हम कौटा आउटसाइड स्टेट रू बाहर सुवर्ण रेखा वेस्ट बेंगल देखिए बालेश्वर को क्वेश्चन नंबर 14 द तालचेर कोलफिल्ड ऑफ ओडिशा इज जियोलॉजिकली पार्ट ऑफ कहला आम जो तालचेर कोलफिल्ड अच्छी ओडिशा क्यों जियोलॉजिकल पार्ट माने क्यों जियोलॉजिकल पार्ट गोंडावाना फॉर्मेशन धारावार सिस्टम विंध्या सिस्टम या फिर कुड़ापा सीरीज कार तो सब मन रखियो आम जो कोलफिल्ड रहा सी हूँ कार सी हूँ गोंडावाना फॉर्मेशन कौन देखिए एक्सप्लेनेशन कौन दीजिए ना कोल रिजर्व्स ऑफ ओडिशा बिलोंग्स टू गोंडवाना एरिया गोंडवाना फॉर्मेशन और गोंडवाना एरिया
ତାଲଚେରର କୋଲଫିଲ୍ଡ ଏରିଆଟା ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ତାଲଚେର କୋଲଫିଲ୍ଡ ଏରିଆଟା ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଫର୍ମେସନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। LTR ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ PCM ହେଇଗଲା, CBZ ପିଲାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ରେଜଲ୍ଟ ତ ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ତ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରୁହ, ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ନିହାତି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆଜି ହେଇନି କାଲି ହେବ। ଆଉ ଯେ ସମୟଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର ଠିକ୍ସେ, ବଢ଼ିଆ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର। ସେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉନଥିବ କି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ସେଇ ସମୟରେ। ତୁମେ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛ, କିଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲାଉଛ, କିଏ ରିଲ୍ ବନାଉଛ, କିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଇ ସମୟରେ ମନେ ରଖିଥାଅ କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା। କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ସେମିତି ନୁହେଁ କି ହେବ ନାହିଁ, 6 ମାସ ହଉ, 2 ମାସ ହଉ, 5 ମାସ ହଉ, ବର୍ଷେ ହଉ, ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ PCM ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ LTR ଯେଉଁ CBZ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଏଇ ସମୟକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର, ପଢ଼ି ଚାଲ ହେଲା। Question number 15, in terms of irrigation potential, which Odisha river basin is least developed? କହିଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇରିଗେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଜଳ ଯୋଗାଣ। ଇରିଗେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଜଳ ଯୋଗାଣ। ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ନଈ, ଯେତିକି ନଈ ଅଛି, ବୈତରଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବଂଶଧାରା, ଏ 4ଟା ନଈ ଭିତରୁ କେଉଁ ନଦୀର ଇରିଗେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ କମ୍? ସବୁଠୁ କମ୍। ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ମହାନଦୀ। ସବୁଠୁ ଜଳ ଯୋଗାଣର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଅଛି କାର, ମହାନଦୀର। ଆଉ ସବୁ ଯଦି କମ୍ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଆସିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ନା ଅପସନ୍ ବି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଅପସନ୍ ବି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ବେସିନ୍। ସ୍ମଲ୍ ବେସିନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ସ୍ମଲ୍ ବେସିନ୍ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କୁହନ୍ତି ସ୍ମଲ୍ ବେସିନ୍, ଜଳ ଧାରଣାର କ୍ଷମତାଟା, এটা ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ବେସିନ୍। ଆଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟିଂ କୋର୍ସ ଇରିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ୟା ଆଖପାଖରେ ଏତେ ଇରିଗେସନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିଲମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କମ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ କ'ଣ ରିଭର ବେସିନ୍ଟା କମ୍, ତାହେଲେ ଜଳ ଯୋଗାଣଟା ବି ଅନ୍ୟ ମାନେ ଜାଗାକୁ କମ୍। Question number 16, the Chilika Lake changes salinity mainly because of। ଚିଲିକା ଲେକ୍ର ଯେଉଁ ସାଲିନିଟିଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ହାଇ ଟାଇଡାଲ୍ ରେଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ବି ସିଜନାଲ୍ ରିଭର ଇନଫ୍ଲୋଜ ଆଣ୍ଡ ସି ମାଉଥ୍ ଓପନିଂ, ଅପସନ୍ ସି ଗଲା ୱିଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟସ୍, ଏପରେ ଅପସନ୍ ଡି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଓନ୍ଲି। ଦେଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଅପସନ୍ ବି। ଚିଲିକା ଲେକ୍ର ଯେଉଁ ସାଲିନିଟିଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଦେଖ ସିଜନାଲ୍ ରିଭର ଇନଫ୍ଲୋ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଏଇଟା ବନ୍ୟା ସମୟ ଚାଲିଛି, ତ ପାଣି ପଶିଗଲା, ପାଣି କିଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ପଶିବ, ତ ସାଲିନିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନ ହେଲା, ବନ୍ୟା କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିର ମାଉଥ୍ଟା କ'ଣ, ମାନେ ନଦୀ ମୁହାଣ କ'ଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିଛି, ଚିଲିକାର ମୁହାଣଟା କ'ଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିଛି। ତ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ତ ସାଲିନିଟା ପୁଣି ବଢ଼ିଲା, କମିଲା, ବଢ଼ିଲା, କମିଲା, ବଢ଼ିଲା, ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ସିଜନାଲ୍ ରିଭର ଇନଫ୍ଲୋ, ମାନେ ସିଜିନ୍ ଦେଇକି ରିଭର ଇନଫ୍ଲୋ ଅଛି ଚିଲିକା ଭିତରକୁ, ଆଉ ପୁଣି ଆର ସି ମାଉଥ୍ଟା ଓପନିଂ ହେଇକି ଅଛି, ସମୁଦ୍ରକୁ ନଦୀ ମୁହାଣ ଖୋଲା ହେଇକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଲିନିଟିଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ। ସାଲିନିଟି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ସ, କମିଥାଏ ବଢ଼ିଥାଏ, କମିଥାଏ ବଢ଼ିଥାଏ, ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ସ ମାନେ କମିଥାଏ ବଢ଼ିଥାଏ ୱିଥ୍ ମନସୁନ୍। ଏଇ ସମୟରେ ମନସୁନ୍ ସିଜନ୍, ତ ବାଢ଼ ଆସିଲା ମାନେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ତ ପଶିଲା ତା ଭିତରୁ, ସାଲିନିଟିଟା କମିଗଲା। ଇନଫ୍ଲୋ ହେଲା ପାଣି ମାନେ କମିଲା, ଇନଫ୍ଲୋ ମାନେ ପଶିଲା ପାଣି, ତ ସାଲିନିଟିଟା ହେଲା କମିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଖରାଦିନ ସିର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ସହିତ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଣି ଲୁଣି ପାଣି ପଶିଲା, ତ ସାଲିନିଟା ବଢ଼ିଲା, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଚେଞ୍ଜ। ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରିଥାଏ, କମିଥାଏ ବଢ଼ିଥାଏ, କମିଥାଏ ବଢ଼ିଥାଏ। ବୁଝିଲା। Question number 17 ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା। ଏବଂ ନିହାତି ଓପିନିଅନ୍କୁ ମୋତେ କ'ଣ ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। Question number 17 ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମେଟାଲ? ବକ୍ସାଇଟ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ନିକେଲ, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ଆ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କୁହ କ'ଣ ଆସିବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ। ୟା ଭିତରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ନିକେଲ, ଆ ଭିତରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା ନିକେଲ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆଇରନ୍ ଦେଇନି, କ୍ରୋମାଇଡ୍ ଦେଇନି। ତ ଦେଖ ନିକେଲ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ 92% ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନିକେଲ ରିସୋର୍ସ। ଇଣ୍ଡିଆର 100%ରୁ 92% ନିକେଲ ବାହାରିଥାଏ କେଉଁଠୁ ନା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିଥାଏ। କ୍ରୋମାଇଟ୍ 1 ନମ୍ବର, ଆଇରନ୍ରେ 1 ନମ୍ବର, ବକ୍ସାଇଟ୍ରେ ବି 1 ନମ୍ବର ଗଲା। Question number 18, ବକ୍ସାଇଟ୍ରେ 1 ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ନାଇଁ ବକ୍ସାଇଟ୍ରେ ବି 1 ନମ୍ବର, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ଆଇରନ୍, ତାପରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ନିକେଲ ହେଇଗଲା, ସବୁଥିରେ 1 ନମ୍ବର। 1 ନମ୍ବର ହେଇକି ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଆମ କ'ଣ ଗରିବରେ ତଳ ଆଡ଼ୁ 3 ନମ୍ବର ହେଲା, କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ। Question number 18, the rice bowl of Odisha is located in which physiographic division? ଆଚ୍ଛା,
यदि पचारे कि कौ माने डिस्ट्रिक्ट को राइस बाउल ऑफ ओडिशा कहुए सेमती तुम राइट आंसर कौन आसो ना बरगढ़। कि पचारा जो राइस बाउल ऑफ ओडिशा माने कौ फिजियोग्राफिक डिविजन अच्छी ओडिशार सेंट्रल टेबल लैंड कोस्टल प्लेन ईस्टर्न घाट या फिर नॉर्दर्न प्लाट्यू क्यों कौन फिजियोग्राफिक डिविजन में जो ओडिशार राइस बाउलटा अच्छी कौन आसो राइट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन बी कोस्टल प्लेन आसो। कहीं कोस्टल प्लेन आसो ना आम जानी धान कौट अधिक भल हुए ना टी बन्या एरिया में जो पटु एरिया आलुवेल सर कौन हुए ना टी धानटा बहुत भल होता है। तो कोस्टाल बेल्ट स्पेशली बरगढ़ होगा कटक होगा कौन हाई राइस प्रोडक्टिविटी जिते आम आलुवेल सॉइल कौन पटु पटु डिपोजिट हम आलुवेल सॉइल डिपोजिट हम से धान भल होता है। पानी की धान को पानी सफिशिएंट दरकार। क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच इंडियन सिटी इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रांची भोपाल अहमदाबाद अगरतला देख। अच्छा एक्चुअली ये क्वेश्चन किसी भैल्यू किसी ना तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन भी आसपारे ता हिसाब से आंसर हो पार किंतु जब मन रखियो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौ सिटी अधिक क्लोजेस्ट अच्छी सी है अगरतला सी हूँ अगरतला। अगरतला लाइज जस्ट नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ माने एटा जाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एटा अच्छी अगरतला नॉर्थ माने ऊपर को नॉर्थ माने ऊपर को एटा अगरतला। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट जियोग्राफी क्वेश्चन व्हिच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट हैज बोथ एल्युमिनियम इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री हब। ओडिशार केउ डिस्ट्रिक्ट रे एटा तो इजी क्वेश्चन करि परियो बोथ एल्युमिनियम इंडस्ट्री अच्छी एवं स्टील इंडस्ट्री अच्छी अनुगुल झारसुगुड़ा केउंझर सुंदरगढ़ केउझर अच्छी स्टील अच्छी एवं एल्युमिनियम अच्छी तो कोड़ा ऑप्शन ए अनुगुल ऑप्शन ए होची अनुगुल अनुगुल रे को अच्छी नाल्को अच्छी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को एल्युमिनियम एवं जिंदल एवं भूषण अच्छी स्टील जिंदल आउ भूषण अच्छी स्टील। अच्छा यदि ओडिशार सबुठ बड़ स्टील प्लांट कथा कहवा ताहने कौन आसो ना कलिंग नगर जोटा आमर अच्छी डुबुरी टाटा डुबुरी रे अच्छे। क्वेश्चन नंबर 21 द डिमांड फॉर separate Odisha province was placed before Montagu Chelmsford reforms under which constitutional principle। जो मोन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को आगे ओडिशा को गोटे सेपरेट स्टेट बोली डिमांड करा जाइथिला तो कौ बेसिस रे सेल्फ डिटर्मिनेशन लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन फेडरलिज्म या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो आम समस्त जानते ओडिशा वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी सेपरेट एज ए ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। तो आंसर अछि ऑप्शन बी लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन। कहला ओडिशा बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1936 एप्रिल 1 1936 रे ओडिशा कौन भाषा भित्तिक आधार रे गोटे अलग राज्य भाव घोषणा करा जाइथिला। क्वेश्चन नंबर 22 द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड इन। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ बहुत सारा एग्जाम रे आसे क्वेश्चन टा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन टा केबे प्रोपाउंड करा जाइथिला गोलकनाथ केस रे केशवानंद भारती केस रे इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस रे या फिर मिनर्वा मिल केस क्यों तो मन रखियो सब मन रखियो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन टा केशवानंद भारती केस रे कौन प्रोपाउंडेड करा जाइथिला। ये विषय बढ़िया टॉपिक टा आ विषय केबे गोटे कथा 5 मिनिट नवा केस विषय आलोचना करिया। क्वेश्चन नंबर 23 ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली इज यूनिकैमराल एक सदनीय विथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ। तो से पता है कि ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली बा एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ओडिशा रे केते जण एमएलए अछन 147 149 151 155 एटा जदि काहा को आसे नै काहा जदि माने जणा नै ताले थरक आज ही मन रख आउ तुमको सुजोग मिलिबो नै एबा तो सहज क्वेश्चन 147 हम सदन हम एमएलए केते संख्या ओडिशा रे ओडिशा विधानसभा ना 147। क्वेश्चन नंबर 24 हु वाज द फर्स्ट ओडिया टू बिकम ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्यों ओडिया प्रथम क्यों ओडिया थिले जी माने किए थिले ओडिया जे कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हेथिले बिजू पटनायक हरेकृष्ण महताब राधानाथ राय रथ या फिर नीलमणि राउतराय किए थिले पिला माने ऑप्शन बी हरेकृष्ण महताब। मन रखियो प्रथम ओडिया जे कि यूनियन कैबिनेट रो गोटे मिनिस्टर पद पाइथिले से होचनी हरेकृष्ण महताब। हरेकृष्ण महताब ही सर्व इन नेहरूज कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत स्वाधीन होला पर से नेहरू कैबिनेट रे स्थान पाई थिले किए हरेकृष्ण महताब। अच्छा ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री किए एवं से केते थर मुख्यमंत्री होइछथि
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟେନୁଅର୍ କେତେରୁ କେତେ ଥିଲା, ଟେନୁଅର୍ କେତେରୁ କେତେ ଥିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଲେଖିକି ଜଣାଅ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ, ସେ କେତେ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟେନୁଅର୍ କେତେରୁ କେତେ ଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। क्वेश्चन नंबर 25 इन ओडिशा पंचायत राज जिला परिषद चेयरपर्सन इज इलेक्टेड बाय। हम जो ओडिशा पंचायत राज सिस्टम अच्छी जिला परिषद चेयरपर्सन को चेयरमैन आम जाऊ ना चेयरमैन को किए इलेक्ट करते माने किए बाछी था डायरेक्ट इलेक्शन बाय पीपुल एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड जिला परिषद मेंबर्स या फिर ऑप्शन डी गवर्नर नॉमिनेशन किए कौन आसो राइट आंसर कौन आस ऑप्शन सी। आम समस्त जानते आम जो जिला परिषद समस्त आम बाछती तो जिला परिषद मान भर जड़े कौन चेयरमैन होता ब्लॉक चेयरमैन होता तो से चेयरमैन को किए इलेक्ट करता किए बाछी से जिला परिषद मैंने भर जन को चेयरमैन बाछी था। क्वेश्चन नंबर 25 गला। क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन स्टेट असेंबली टिल 2020 पर्यंत एंग्लो इंडियन को बाछा माने इलेक्ट करने क्यों आर्टिकल कौन मैंने दायी थिला कि 2020 पर कौन उठे दिगला आउ एंग्लो इंडियन को स्थान नहीं स्थान ना किए सॉरी क्यों आर्टिकल कौन आस आर्टिकल मन रख 333 333 एंग्लो इंडियन मान 333 आर्टिकल 333 अलाउड एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन नाउ आबोलिश कौन कराई आबोलिश कराई कटि दिया जाए कैंसल कर दिया जाए किंतु क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट रहिबो। क्वेश्चन नंबर 27 इन इंडियन पॉलिटी मनी बिल डिसीजन ऑफ स्पीकर इज मनी बिल डिसीजन ऑफ स्पीकर इज ऑप्शन ए फाइनल एंड बाइंडिंग ऑप्शन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑप्शन सी विटोड बाय प्रेसिडेंट ऑप्शन डी रेफर टू राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 27 कौन आसो राइट आंसर आसो ना ऑप्शन ए फाइनल एंड बाइंडिंग। मन रखते जो मनी बिल थाए मनी बिल किए लोकसभा स्पीकर मनी बिल कौन लोकसभा पर डिस्कसन लोकसभा डिस्कसन कराई आउ लोकसभा स्पीकर ही कौन करेंगे ना सी ही स्थिर करती कौटा मनी बिल हम कि कौटा मनी बिल हेनी। मन रखिथ राज्यसभा आधे कौन कौन अधिकार ना एवं सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू को हो पार ना कि आमेंडमेंट करा ना विटोड बाय प्रेसिडेंट नुह राज्यसभा को रेफर करा ना बाकी 15 दिन भितर राज्यसभा कौन कर ना कि रेकमेंडेशन दे पारे से मनी बिल को चेंज कराया रेकमेंडेशन दे पार कि सेटा भी बाइंडिंग नुह बाध्य नुहे ता कथा को राज्यसभा लोकसभा शुणी पारती स्पीकर शुणी पारती कि न शुणी पारती मन है तो लोकसभा स्पीकर ही स्थिर करेंगे कौटा बिल मनी बिल कि नुहे तो राज्यसभा ए किसी ना स्पीकर्स डिसीजन आर्टिकल 110 मन रखिए मनी बिल होची आर्टिकल 110 स्पीकर्स डिसीजन ऑन मनी बिल इज फाइनल कौन फाइनल ताकू कोर्ट रे भी सुप्रीम कोर्ट रे भी कौन रिव्यू पे पकाई पार ना फाइनल अंडर आर्टिकल 110। क्वेश्चन नंबर 28 ओडिशा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व सीट्स फॉर वोमेन इन पंचायत राज सिस्टम तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ने ओडिशा प्रथम राज्य थिला जे कि केते परसेंट को बढ़ाई 33%, 40%, 50% या फिर 60% केते परसेंट बढ़ी ना राइट आंसर कौन ना 50%। ओडिशा थिला प्रथम राज्य नवीन पट्टनायक तो मुख्यमंत्री थिले जनरली थिला केते ना 33% थिला इंडिया सारा थिला 33% कौन ना पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ने वोमेन मानकर पार्टिसिपेशन केते रहबो ना 33% रहबो बट ओडिशा कौन करथिला नवीन पट्टनायक अंडर रे ताकू बढ़ाई 50% कर देइथिला तापर बिहार हो गला झारखंड हो गला तापर राजस्थान हो गला एमाने फॉलो करिके अप टू 50% पर्यंत करथिले माने कौन जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में वोमेन मानकर पार्टिसिपेशन 50% पर्यंत करई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 29 द 93rd अमेंडमेंट जोटा कि 2005 रे रिलेटिंग टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड क्या इंट्रोड्यूस कराई राइट टू एजुकेशन रिजर्वेशन इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस ऑप्शन सी गला मिड डे मील स्कीम ऑप्शन डी एसएसए सर्वशिक्षा अभियान प्रोग्राम कौन आसो ना ये कौन प्राइवेट सेक्टर को ऑप्शन बी रिजर्वेशन इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन जो नहीं अनएडेड माने कौन जो माने गवर्नमेंट रू सहायता पाउना कहते अनएडेड इंस्टीट्यूशन बोली कहुए कौन से सब जगह रिजर्वेशन रिजर्वेशन कौन कहला 93rd अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 2005 आसाला
It enabled 27% OBC reservation. OBC category 27% पर्यंत OBC reservation रहिबो in private ଏବଂ unaided ମାନେ जोगुड़ा गवर्नमेंट ठाରୁ କିଛି फंडिंग पाउना ता कहे unaided institution बुझला 27% OBC रिजर्वेशन आसला कोदरे 93rd amendment act तापर क्वेश्चन नंबर 30 The State Election Commission of Odisha was established under which constitutional article? तो ना केवल एटा ओडिशा कथा हमें कहि परिया स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ एनी स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल तो मन रखियो ओडिशा रो माने जे कोन स्टेट रो स्टेट इलेक्शन कमिशन एसीसी ताको सहित रिलेटेड आर्टिकल होची केते ना केते को ऑप्शन एकला 324 ऑप्शन बी 325 ऑप्शन सी 243 के ऑप्शन डी 243 सी ओडा को जल्दी कौन आछो राइट आंसर प्लान राइट आंसर आछो ऑप्शन सी 243 के तो स्टेट इलेक्शन कमिशन सब वाले आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 के प्रोवाइड्स स्टेट इलेक्शन कमिशन एससीसी कोन स्टेट इलेक्शन कमिशन फॉर पंचायत राज इलेक्शन पाई दायित्व के नेबे ना स्टेट इलेक्शन कमिशन रहबे और सेटा केते आर्टिकल आर्टिकल 243 के आर्टिकल 243 के तापर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन असला द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ओडिशा वाज लीस्ट इफेक्टिव ड्यू टू तो हमें 30 क्वेश्चन सइलानी ते पर्यंत यदि क्लास टी भल लागतो पिला माने क्लास को नियति लाइक करिवो शेयर करिवो चैनल गोटे सांग मानक सहित टिके प्लीज शेयर करो जो माने क्लास जीवन देखिनांती जानि भी नांती तो तक गोटे पहुंचाओ क्लास टी शेयर करो एवं जो माने सब्सक्राइब करनांती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एवं निजर वैल्यूएबल ओपिनियन निहाती कमेंट सेक्शन में जणाओ क्लास केमिति लागुची क्वेश्चन केमिति अछि निहाती जणाओ क्वेश्चन नंबर 31 आ होमवर्क रो जे आंसर दबो तार आंसर को मु पिन करी वीडियो जे पंद रहितो YouTube रे से पंद का कमेंट कोन दियो पिन है कि रहितो क्वेश्चन नंबर 31 द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ओडिशा वाज लीस्ट इफेक्टिव ड्यू टू कोन पई लीस्ट इफेक्टिव थिला फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग पुअर इरिगेशन फैसिलिटी लो एचवाईवी सीड एडॉप्शन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो इंडिया रे स्टार्ट हेला किंतु ओडिशा रे सेटा फ्लॉप हे जेतला माने कम इफेक्टिव रहला माने एते सक्सेसफुल हेला नाही काहे गेला ना कहीं केला नहीं पिला माने ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव थिला आंसर कोन ना ऑल ऑफ द एबव सब जाक ए माने सब दाई कोन ओडिशा लैग्ड इन इरिगेशन लैग माने पछर रहिला इरिगेशन जल जोगान हे पेला आज बंद को ही परची आज बंद भी जल जोगान तो ठीक रही परने एंड एचआईवी एडॉप्शन एचआईवी माने कोन हाई यील्ड वेराइटी हाई यील्ड माने फसल माने हां हाई यील्ड कोन हाई यील्ड वेराइटी हमें कोन डेवलप एते ओडिशा करि परला नहीं पछरे सेति पई रहिगला बुझला क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच इंडस्ट्री क्लस्टर इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ ओडिशा इकोनॉमी रो माने काहा को पावर हाउस कहते को इंडस्ट्री क्लस्टर को ओडिशा इकोनॉमी रो पावर हाउस कहते राउरकेला सुंदरगढ़ स्टील बेल्ट ऑप्शन बी पारादीप पेट्रोकेमिकल्स ऑप्शन सी अनुगुल तालचेर इंडस्ट्रियल जोन ऑप्शन डी झारसुगुड़ा एल्युमिनियम क्लस्टर कोडा हबो सब मन रखियो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओडिशा रो अनुगुल तालचेर जो इंडस्ट्रियल जोन रहला सेटा को कहला ना ओडिशा रो पावर हाउस ऑफ ओडिशा इकोनॉमी कोल कोन थिला कोल मिलला सेठी पावर मिलला एल्युमिनियम मिलला स्टील मिलला तो मेक इट इकोनॉमिक कोर क्वेश्चन नंबर 33 नेशनल एल्युमिनियम कंपनी बा नाल्को इज ए तो नाल्को कोन होटे ऑप्शन ए नवरत्न पीएसयू ऑप्शन बी महारत्न पीएसयू ऑप्शन सी मणिरत्न पीएसयू ऑप्शन डी स्टेट पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो कोडा थिला तो नाल्को कोन थिला को राइट आंसर कोन छियो समस्त को जाना थियो नवरत्न पीएसयू अच्छा पिला माने हमर केतरा नवरत्न कंपनी अछि ता ना कोन कोन मते कमेंट सेक्शन लिखि जानलो एडा होमवर्क रहला कमेंट सेक्शन लिखि जणाबो केतटा कोन अछि हमर नवरत्न कंपनी अछि तार ना कोन जणाबो नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी हेडक्वार्टर को तार भुवनेश्वर रे अछि ता होछि कोन ना नवरत्न कंपनी आ जदि महारत्न कंपनी भी लिखि पारियो जागो आसीबो लिखि पारियो क्वेश्चन नंबर 34 ओडिशा कंट्रीब्यूट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया बॉक्साइट रिजर्व रो ओडिशा केते परसेंट कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 25% 35% 50% या फिर 70% रु भी अधिक कोन आसीबो
मन रखियो 50% कोठी भी 52% बोली भी लेखा है कोठी 52% बोली भी लेखा है। तो ओडिशा हैज नियरली हाफ ऑफ इंडिया बॉक्साइट रिजर्व ओडिशा बॉक्साइट अधिक परिमाण कोठी देखा जाए पिला माने कोठी देखा जाए कमेंट सेक्शन लिखि जणाइबो बॉक्साइट रिजर्वटा कोठी देखा जाए छाड़ कहि दोछ कोठी कोरापुट रीजन को जगह कोरापुट रीजन में कौन अधिक बॉक्साइट मात्रा देखा को मिली थाए आ इंडिया टॉप करछि कि ना ओडिशा 50% क्रोमाइट हेगला आयरन हेगला बॉक्साइट हेगला निकेल हेगला सबुदरे टॉप किंतु आमे गरीब रे तळाडू टॉप। क्वेश्चन नंबर 35 इंडिया जीडीपी सेक्टोरल शेयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेक्टोरल शेयर जे देखिया 2024 रे देखिया ताले कोन रहइबो एग्रीकल्चर 15% ना 25% ना 20% ना एग्रीकल्चर 20% इंडस्ट्री रे सेबा 25% ना 40% ना 30% ना इंडस्ट्री 20% सेबा सर्विसेस रे देखिया 60% 35% 50% ना 70%। तो ये क्वेश्चन देखो एटा करंट अफेयर्स टाइप रो किंतु लेटेस्ट क्वेश्चन भलो क्वेश्चन पढ़ी पारे तो मन रखियो कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो ऑप्शन ए सर्विसेस माने हम जोडा हम कोन कहबा जीएसटी बोली भी कहि पारा जीएसटी बोली हम कहू जो सर्विस टा को कोन हम जीएसटी बोली कहि पारिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ जीडीपी हेगला कोन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी हेगला कोन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ओडिसा रे ग्रॉस डोमेस्टिक सॉरी इंडिया रे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रो सेक्टोरल शेयर जे देखिबा आमे आगुर थिला सर्विसेस नु 60% तो सर्विसेस टा हटी कोन हेला जीएसटी हेला से सर्विस टा कादर इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी रे इंक्लूड। तो मन को एग्रीकल्चर रु आसी 15% इंडस्ट्री रु आसी 25% किंतु जीएसटी रु आसी 60%। क्वेश्चन नंबर 36 कला द फास्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजी एटा जेड नो पिला माने मन को एटा होची जी एटा इंप्रूव्ड इंग्लिश रे एटा जेड न कहि एटा जी कहंदी। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन ओडिशा वाज सेट अप एट पारादीप गोपालपुर अनुगुण झारसुगुड़ा एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन भी पढ़ी थोड़े थर मन क्यों राइट आंसर कौन ना गोपालपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बा एसईजी देखो ना गोपालपुर ओडिशा रो प्रथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन होची गोपालपुर। क्वेश्चन नंबर 37 गोपालपुर क्यों डिस्ट्रिक्ट पिला माने क्यों डिस्ट्रिक्ट कहलो। क्वेश्चन नंबर 37 कहला तो कांसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ टर्म टा क्यों 5 ईयर प्लान में इंक्लूड करा जाई थिला इंक्लूसिव ग्रोथ टा क्यों 5 ईयर प्लान में इंक्लूड करा जाई थिला 8th प्लान 9th प्लान 10th प्लान या फिर 11th प्लान क्यों धरे पिला माने को ऑप्शन डी 11th प्लान में कौन इंक्लूसिव ग्रोथ को इंक्लूड करा जाई थिला जोटा कि रिसेंटली 2007 ରୁ 2012 कथा हम कहू 11th टर्म प्लान 11th 5th ईयर प्लान कौन 2007 ରୁ 2012 जोटा थिला सेटा कौन ना इंक्लूसिव ग्रोथ टर्म को इंक्लूड कराई थिला। द 11th प्लान बा 5th ईयर प्लान 2007 ରୁ 12 एम्फासाइज जेतले कि मनमोहन सिंह थिले किंतु 12th प्लान टा चली पाला नाही काहे कि ना 12th प्लान बेल को मनमोहन सिंह कोन 2014 रे हारिला परे नरेंद्र मोदी आसिले तो सेठी कोन आसिला सेठी जन्म होइतला नीति आयोग जन्म होइतला सॉरी हां नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रो स्टार्ट हेतला केबे 1 जनवरी 2015 मनला। क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू स्टेट माइनिंग रेवेन्यू ओडिशा क्यों डिस्ट्रिक्ट सब अधिक परिमाण में कंट्रीब्यूशन करता है माइनिंग रेवेन्यू को एटा समस्त करिवे आखि बुझी कि कोन ऑप्शन पड़िया नै केउझर माइनिंग कथा कहला माने माइंस कथा कहला माने आखि बुझी कि केउझर। क्वेश्चन नंबर 39 पिला माने फिस्कल रेस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM फिस्कल रेस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इन ओडिशा वाज इंप्लीमेंटेड केबे इंप्लीमेंट करा जाय थिला 2003 2004 2005 2006 केबे इंप्लीमेंट करा इतला ना ऑप्शन कोन फिस्कल रेस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट केबे प्रणयन करा इतला 2005 रे पिला माने ओडिशा अडॉप्टेड फिस्कल रेस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इन 2005 फॉर फिस्कल डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 40 आज लास्ट क्वेश्चन जिया पूर्व जो मैंने देखुं लास्ट बहुत बहुत धन्यवाद जो लाइक करना प्लीज लाइक करदेव सांग मान टिके शेयर कर
एवं निजर ओपिनियन कमेंट सेक्शन में निहाती छाड़ जब सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर। क्वेश्चन नंबर 40 द मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव प्राइमरली एम्स एट अट्रैक्टिंग क्या ऑप्शन है फॉरेन इन्वेस्टर्स ओनली ऑप्शन बी डोमेस्टिक फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ओनली एमएसएमई या फिर ऑप्शन डी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्या अट्रैक्ट करता है मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव प्राइमरली एम्स एट अट्रैक्टिंग क्या कहना ऑप्शन बी कौन आम केमी ओडिशा फैक्ट्री बस तो डोमेस्टिक कंपनी जमी रिलायंस है आदानी होगा एम निमंत्रण कराए सहित फॉरेन कंपनी मानक भी इनवाइट कराए कि कौन आसिक तुम आसिक कंपनी बसाओ डोमेस्टिक गला इट इज ए फ्लैगशिप इंडस्ट्रियल समिट फॉर बोथ डोमेस्टिक एवं फॉरेन इन्वेस्टर मानक बुझेगा तो ये आमर क्वेश्चन आज क्लास सैला तो नेक्स्ट क्लास पुणी देखा रही नमस्कार जय जगन्नाथ।